अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जो तीन चीज़ें थी इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कैंडल क्लोजर को, देन जो फेक आउट्स होते हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूशन हो रही है एक रेंज के ब्रेक होने के बाद, एक लेवल के ब्रेक होने के बाद, या फिर वहाँ से दोबारा रिवर्सल होगा। ये चीज़ें हम जो है देख चुके थे। आज जो है हम देखने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे जी ये बेस्ट वर्क इन रेंजेस, रेंज में कैसे जो है वो ये वर्क करती हैं, कैंडल क्लोजर कैसे वर्क करता है, और उसके बाद जो चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द जो हमारे पास कैंडल क्लोजर इनको इस्तेमाल करके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वीडियो आराम से देख लें, थोड़ी जो है वो लेंथी हो जाएगी, चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे सो दैट दोबारा जो है बार बार चीज़ों को रीड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। और लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी, रेंज से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने BTC की एक रेंज मार्क की हुई है जो कि हमारे पास रेंज थी ऑलमोस्ट 2024 की रेंज थी। अब इसको हम कर लेते हैं जी रिप्ले करके इसको प्रॉपर देख लेते हैं कि हमें कैंडल क्लोजर डेली की कैसे इन चीज़ों से, लाइक ये जो हमारे पास डिविजन्स बन रही हैं इनसे कैसे बचा रही हैं, ठीक है, और हमें कैसे जो है दोबारा एंट्रीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। एंड अगेन हम जो है वो फेक या लाइट से यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर आप विक के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हो गया है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। इससे हम कैसे जो है बच सकते हैं, चीज़ें कैसे हमने देखनी है, इनसे डील कैसे करने हैं और इंट्रीज कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिप्ले कर लेते हैं। हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर जहाँ से हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट हुई है, और डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब लेट से कि आपका जो BTC है इट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक, ये आपकी एक BTC की मूव आ रही है नीचे से लाइक 40,000 के लेवल से, एक हाई लगा आपका 73 पर, देन हायर लो, देन हायर हाई। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका यहाँ पर क्या बनता है, एक हायर हाई बनता। अब थोड़ा सा समझने वाले बंदे के लिए यहाँ पे एक इशारे काफ़ी होता है, समझने वाले बंदे को समझ आ जाएगी रेंजेस मार्क कैसे करते हैं। इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बाकी थोड़ा सा मैं एक अंदाज़ा भी आपको इसका दे देता हूँ कि कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं। अच्छा जी, अब वही चीज़ कि यहाँ पर हमने होना क्या था कि आप इधर से आए हो, लो हाई हायर हाई, हायर लो हायर हाई, आपने हायर हाई लगाना था ना, लेकिन आपने क्या किया, आपने हायर हाई नहीं लगाया और आपने दोबारा एक लोअर हाई एक बना दिया, ठीक है। अब जो रेंज होती है वो मार्क ऐसे होती है कि आपका ऐसा हाई जो कि एक नया, ऐसा लो जो एक नया हायर हाई क्रिएट करने से फेल हो गया हो, लाइक दिस वन इज़ योर लो जो कि फेल हुआ है एक नया हायर हाई देने से, ठीक है। इसका काम तो ये बनता ना था इधर के एक हायर हाई नया लगता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, फेल हो गया, ठीक है जी। ये हमारा रेंज का लोअर पॉइंट आ गया, रेंज लो कह लें, लोअर पॉइंट कह लें, वट एवर यू वांट नेम इट, रेंज लो आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम मार्क करते हैं जो एक फेल्ड हाई होता है, ऐसा हाई जो कि एक नया हायर हाई जहाँ पर नहीं बन रहा होता, और एक लोअर हाई जो लो एक नया हायर हाई बनाने से कैंसिल, लाइक उसको ना हो सके, फेल हो जाए, कामयाब ना हो सके, उसको हम कहते हैं रेंज लो कहते हैं। और ऐसा लो जो कि इस लास्ट हायर लो बना रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, लोअर हाई को रेंज हाई लाइक मार्क कर देते हैं। इस तरह आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ा यहाँ पर मैं ना समझा भी देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये चीज़ें हम दोबारा डिस्कस करेंगे फिर किसी टाइम इंशाल्लाह ताला, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हायर हाई लगा, हायर लो, अब या तो हायर हाई लगता देन इट वाज ओके, लेकिन क्या हुआ, ये रेंज लो आ गई, जो नया हाई लग गया ये आपका क्या आ गया, रेंज हाई आ गया। देन मार्केट इसके अराउंड घूमना शुरू कर दी है, और ये जो पिछले वाला हाई है ये आपका अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है जी। मतलब इस तरह करके आप रेंजेस को मार्क कर सकते हैं। इन पर पूरी डिटेल से वीडियो बनाने पे इंशाल्लाह ताला आई विल अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई जो इतना मसला नहीं है। अब आपने ये एक बना ली है जी, रेंज बना ली है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं, डिविजन्स कैसे बचने हैं। अब जब डेली पर देख रहे हैं तो डेली पर हमारे पास ये लेवल कौन सा है, ये क्या चीज़, एक डिवीजन हुई है डेली पर, तो नज़र आ गया डिवीजन है। अब हम देखते हैं ऐसे कि यार क्या 15 मिनट पर हमें कुछ कंफर्मेशन हुई थी। अब मैं आपको 15 मिनट पर लास्ट वीडियो में, और ये चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब की थी कि आप हायर टाइम फ्रेम पर कैसे जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं डेली को देख के। लेकिन एक बंदा है वो 15 मिनट पर ही ट्रेड कर रहा है, वो कैसे अवॉइड करेगा। चलें जी, आप आ गए हैं जी, इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट था जहाँ पर आप डेविएट हुए हो, जहाँ पर आपकी रेंज जो है डेविएट हुई है, ऐसे ही है। अब एक सिंपल सा अपने रूल जो है एक फ़ॉलो कर लेना है, याद रख लेना है। इसमें 2 से 3 आपको चीज़ें ज़रूर बताऊंगा रेंज को लेके, डिविजन्स को लेके,
और रेंजेस के ब्रेक होने को लेके वो चीज़ें अपने जहन में रखनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज़ वो ये है, जब भी आपकी रेंज के बाहर प्राइस आए देन लो लगाए, देन एक हायर हाई लगाए विद प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हों, और 3 कैंडल्स जो है उसकी कम से कम ऊपर आनी चाहिए। लाइक अगर 15 मिनट पर देख रहे हो तो आप लाइक इसको एटलीस्ट 5 से 6 कैंडल्स आप देखेंगे। अगर 1 एच पर देख रहे हैं आप 3 कैंडल्स देखेंगे। ये 3 कैंडल रूल मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, इसमें भी बता रहा हूँ। अब लाइव थोड़ा समझा देता हूँ। लाइव इस तरह, लेट से आप ऊपर आए हो हायर हाई हायर लो, देन यहाँ पर एक अच्छा हायर हाई लगाते, ये जो मूव आपने दी है ना, ये वाली थोड़ी टेक्निकल टर्म में समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करें। जो ये मूव है इसकी डबल मूव ऊपर आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अगेन दोबारा समझा देता हूँ। ये आपका एक हाई था, रेंज हाई था, आप रेंज हाई के बाहर आए, आपने रिट्रेसमेंट दी। अगेन 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, आपने 15 मिनट पर इस मूव से बड़ी मूव दी, आपने एक हायर हाई 15 मिनट पर बना दिया, और कम से कम एक बड़ा हायर हाई बन गया आपका। तो क्या हो गया, इसको आप कह सकते हैं ठीक है जब हमारी रेंज ब्रेक हो गई है। अभी हम जो ऊपर के जो सिनेरियोज होते हैं उनको टीपी वगैरह करेंगे, एसएल्स अपना एंट्री शिंट्री जो भी आपने डिफाइन करनी है हम डिफाइन कर लेंगे। थोड़ा दोबारा इसी पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। एम्फासाइज करने की रीज़न जस्ट एक यही है कि यार हमें दोबारा बार बार चीज़ों को देखना ना पड़े, एक चीज़ पर बार बार हमें ना आना पड़े। वी आर टॉकिंग अबाउट कैंडल क्लोयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा डेली पर तो हमें बिल्कुल एक विक बनी है। डेली पर वी हैड आवर कन्फर्मेशन कि भाई नहीं ये हमारी डिवीजन है, बट एक बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है इस पॉइंट पर 15 मिनट ट्रेड कर रहा है, अब उसके लिए तो ऑब्वियसली दीज आर द कन्फ्यूजन्स। अब कैसे वो डिवीजन से बच सकता है? सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत इजी टर्म में बताने जा रहा हूँ। ये हाई था, ये उसने हाई स्वीप की है, हाई ब्रेक तो की ही नहीं है ना, ठीक है। बहुत ही मैंने सिंपल टर्म में आपको बता दिया जी। ये हाई स्वीप हुआ, अब उसको कंफर्मेशन हो गई भाई नहीं डिवीजन नहीं है, तो उसने वापस सेल कर दिया और ही ट्रेडेड दिस मूव। इस मूव से चाहे वो एसएल ले और अपना टीपी शीपी जो भी उसने करना होता है करके ही इज़ डन विद दैट। और अगेन उसका जो होगा एंट्री का पॉइंट होगा, एंट्री अपनी हमेशा तब करनी होती है जब आपकी प्राइस रेंज के अंदर इंटर हो जाती है। रेंज लो में हाई में इंटर हुई, एसएल ऊपर लगाया। अब टीपी अपने क्या करना होता है? टीपी हमेशा आपने रेंज का 50% करना होता है, ठीक है जी। ये आपका रेंज लो है, ये आपका रेंज हाई है, ठीक है। इसका 50% टीपी क्या आ गया? दिस इज़ योर 50% टीपी, ठीक है। लाइक वही आपको 1:5-4 की आराम से ट्रेड मिल गई है, आपने अपने एसएल्स वगैरह मूव किए दिस एंड दैट, और इस तरह करके अपना जो है वो आपको ये टीपी पूरा आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी विच आई एम यूजिंग। जब रेंज के बाहर जाएंगे 15 मिनट पर क्या देखेंगे? वो चीज़ बन रही है, वी आर डन विद दैट। नहीं बन रही भाई, ओके हम वापस आ रहे हैं रेंज में, आप रेंज के अंदर वापस आ गए हो एंड दैट्स ऑल। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी ना इसमें, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं जी ये लोज़ पर आ जाते हैं। ये हम बात करेंगे, डेली पर ही बात कर लेते हैं। डेली पर पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि डेली पर हुआ क्या है। अब डेली पर अगर हम देखते हैं, इफ़ वी लुक एट दिस पॉइंट्स, अब डेली पर ये जो विक्स हैं आपको क्या शो करवा रही हैं? एक तो एक एक न्यूबी के लिए 2-4 महीना जिसने सीखा है उसको अंदाज़ा हो गया है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरी डिविजन्स बन रही हैं। ऐसे ही है, एक न्यूबी भी यहाँ पर आपको देखकर बता देगा कि ये जो आपकी रेंज थी ये ब्रेक नहीं हो रही, ये जस्ट यहाँ पर डेविएशंस हो रही हैं, तो आपने इनको क्या करना है, आपने यहाँ पर बाय करना है, सेल नहीं करना। अब आपको डेली पर हो गया अंदाज़ा, लाइक वी आर फाइन विद दैट, बट हम तो 15 मिनट ट्रेड कर रहे हैं, तो वापस 15 मिनट पर ट्रेड आ जाते हैं और देख लेते हैं चीज़ें यहाँ पर कैसे प्ले आउट हो रही हैं। अगेन वही चीज़ आ गई है, आप यहाँ पर नीचे गए हो, दोबारा वापस एक आपने हाई लगाया और अगेन रेंज का अंदर आ गए हो। आपने आप रेंज आप कैसे आपने करनी है कि अच्छा मेरी रेंज है वो क्या हो गई है, वो दोबारा वैलिड हो गई है। वो कैसे? आपका जो रिसेंट अभी चीज़ें मैं डिटेल में इनको इंशाल्लाह ब्रेक डाउन करता जाऊँगा, बट जो समझ में आ रही हैं उनको समझ रहे। आपने यहाँ पर अपना CEST दे दी है, यहाँ पर आपको अच्छा एक काइंड ऑफ कन्फर्मेशन हो गई है कि अच्छा यार ठीक है जो मेरी रेंज है वो इस तरह प्ले हो रही है कि दोबारा मैं रेंज के अंदर इंटर हो गया हूँ। जो नीचे मेरी डिवीजन थी आपने कम से कम वही 50% के लिए टारगेट कर लेने हैं एंड यू आर डन विद दैट। इस तरह आप टारगेट करके अपनी एंट्री एग्जिट करके आप यहाँ से निकल गए हो। ये पहली वीक थी जो हमने डेली पर देखी थी, छोटी वीक थी। 15 मिनट पर आए हैं तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगेन 15 मिनट पर आप आते हो, 15 मिनट पर आपने क्या किया जी, आप 15 मिनट पर नीचे गए हो, आपने ये एक डिवीजन दी है, वापस ऊपर आए हो, ठीक है। नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब यहाँ पर बंदा जो बैठा हुआ है वाई ही विल बाय और वाई यू विल सेल। जो नहीं समझते वो यहाँ पर सेल करेंगे, जो बंदा समझ रहा है वो यहाँ से बाय करेगा। उसकी रीज़न क्या है? अब रीज़न सिंपल है कि भाई देखें आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी थी,
मार्केट आई है, इसने लिक्विडिटी को टैप किया है। अब यू वुड हैव द कॉमन सेंस कि भाई मेरी लिक्विडिटी टैप हो रही है, यहाँ पर मैंने बाय करना है, सेल नहीं करना। अगेन आपकी यहाँ से इंटरेस्ट वगैरह आप डिफाइन कर लेते, जो आप ऊपर चले गए हो आपके पास, और एसएल नीचे आप लगा लेते। और अगेन आपने टारगेट क्या करना है, हमेशा रेंज का 50% एरिया टारगेट करना है। अगेन यू वुड हैव यूर मूव, आप यहाँ से दोबारा अपनी मूव शूव को कैप्चर कर सकते थे। इस तरह चीज़ें आपके सामने प्ले हो जानी थी। अब अगेन डेली पर आ जाते हैं। 15 मिनट में अगर मैं रिप्ले करता हूँ तो वी विल कंज्यूम आवर मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिप्लेइंग। हमारा टाइम ज़्यादातर इसमें ज़ाया हो जाएगा और फ़ायदा नहीं ना इस चीज़ का। अब डेली पर हम प्ले करके देख लेते हैं। डेली प्ले हो रहा है। अब अगेन अगेन 3 कैंडल रूल, डू यू रिमेंबर? 3 कैंडल रूल हमारा क्या था? 3 कैंडल रूल हमारा ये था कि हमारी एक बॉडी नीचे आ गई, पूरी बॉडी, नॉट, अब इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, वीक वीक को हमने काउंट नहीं करना। पूरी बॉडी नीचे आ गई, दूसरी बॉडी नीचे आ गई, तीसरी बॉडी रीटेस्ट करके नीचे आ गई, देन वी आर डन विद दैट। भाई हमारी रेंज ब्रेक हो गई है, वसलाम, हम इस रेंज से बाहर निकल रहे हैं। अब हम नए जो स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करेंगे। बट क्या हुआ है आपका, जस्ट डेली पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब 15 मिनट पर देख लेते हैं 15 मिनट पर स्ट्रक्चर हुआ क्या था, सो दैट जो 15 मिनट पर बंदा ट्रेड करता है उसे भी पता चल जाए दैट ये चीज़ें कैसे जो है वो वर्क कर रही होती हैं हमारे पास। यही सिनेरियो ऐसे ही है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन हो रहा होगा रेज कि यार अच्छा आपने ये भी बोला था लोअर लो लोअर हाई, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो रेंज ब्रेक हो जाती है। भाई वो एलटीएफ में तो ब्रेक हुई है ना, आपने यहाँ से एंट्री ली ना। लेट्स से अब ब्रेक होने का पर्पज़ क्या होता है, आपने लास्ट जो था आपका लोअर लो से एंट्री ली, आपकी ये एंट्री थी, एसएल आपने यहाँ पर लगाया, आपने 1:2 यहाँ से टीपी कर लिया, चली गई है। आप स्ट्रक्चर को आराम से ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट भी ट्रेड कर रहे हो ना, 15 मिनट पर भी आप ट्रेड्स कर सकते हो। आप डेली को देखोगे, जब आप लेट्स से कि आप यहाँ से निकले हो ना, आप यहाँ से ऊपर आए हो और आप यहाँ पर आपका जाकर जो डेली क्लोजिंग हुई है, देन आपने क्या किया, आप डेली पर गए, जाने के बाद आपने अपना स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे आपको पता चल गया भाई हम अब जो है बुलिश हैं, हम बेरिश नहीं हैं। आपने 15 मिनट पर बुलिश इंट्रीज फाइंड आउट करना शुरू कर दी। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है कि यार हमने कैसे करने हैं, क्या करने हैं। अब इंट्रीज लेट से यहाँ से करना चाहती हैं, आपकी रेंज वापस रिटेस्ट होती है, एंट्री कर लें। अपना टीपी जो है हमेशा अपने रेंज का 50% करने हैं। 15 मिनट पर आएँ। अब 15 मिनट पर आने के बाद अपनी एंट्रीज को आप रिफ़ाइन कर लें। कैसे करनी है रिफ़ाइन, ठीक है, जब यहाँ पर आएँ अपना एस एल सारा देखें, ठीक है, एंट्री थोड़ी रिफ़ाइन करके आप यहाँ पर ला सकते हैं अगर थोड़ी रेंज वापस आकर होती है, ठीक है। इस तरह आप उसको प्ले करके देख लें। तो 15 मिनट पर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है सर्फ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि 15 मिनट पर बैठे रहें और वीडियो को मैं जस्ट ये लेंथी कर दूँ, तो इसका फ़ायदा नहीं है ना। हम ज़रा 1H कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ स्पीड में तो हमारे पास चीज़ें चले ना, इस तरह तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आए हो, अब अगेन आपने रेंज को देखें ना, अब वेरी ब्यूटीफुल बाउंस, आप ये थोड़ा देखें, क्या आपने यहाँ पर एक खूबसूरत बाउंस लिया है, रेंज लो से लिया है बाउंस, कितने परसेंट का लिया है, बीटीसी बात कर रहे हैं हम, 4%, बीटीसी की 4% की मूव आपको एक रेंज लो ने टैप करके दे दी है, ठीक है। अब अगेन वही आपके एक्सक्यूज़ होते हैं, फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं करनी इंक्रीज़, और तो वही सेपरेट चीज़ है, आपका एक अपना पीओवी है। अब अगेन वापस आए हो, दोबारा रीटेस्ट किया है, दोबारा ऊपर गए हो, अब एक चीज़ आपको बार बार इंट्रीज निकाल के दे रही है, रेंज लो ही आपको दोबारा इंट्रीज दे रहा है, तो आई डोंट थिंक सो। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और चाहिए होंगी। अगेन व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई जब आप इंट्रीज करनी है, आपने रेंज लोस एंट्री लेनी है, ऐसे अपना कम से कम इस लो के नीचे, और टीपी क्या करना है आपने, आपने हमेशा जो रेंज का 50% टीपी करना है, वो आपको अगेन टीपी देकर चला गया है। वापस आ जाते हैं 1 डे पर, चीज़ों को हम ज़्यादा जो है वो जो लॉजिकल चीज़ें उनको देखते हैं, तो मैस होता है ना एक, 15 मिनट पर चल रहा होता है, इसे ज़रा इग्नोर करते हैं फ़िलहाल। अब बात कर रहे हैं जी हम किस चीज़ की, डेली की बात कर रहे हैं। आप डेली पर दोबारा ऊपर गए हो, ठीक है, ऊपर जाने के बाद आपने रेंज हाई को दोबारा टैप किया है, टैप करने के बाद अब प्रिसाइजली दोबारा आप वापस आ गए हो। अब यहाँ पर 15 मिनट वाला बंदा कैसे एंट्री ले सकता था, मैं अब 15 मिनट पर आपको दिखा देता हूँ भाई एंट्री हमने कैसे करनी थी 15 मिनट पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर गई हो, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये आपने एक रेंज बना ली है, 15 मिनट पर रेंज बना ली है, ठीक है। अब ये रेंज कैसे बनी है, अब इस रेंज का हाई कौन सा होगा, ये आपका आ गया जनाब, रेंज लो आ गया, ये आपका रेंज हाई आ गया, ठीक है। आप अगेन
यार व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ दिस कि आपने यहाँ से भी आप एंट्रीज अपनी फाइंड आउट कर सकते हो। आप अगेन ऊपर गए हो, ऊपर जाने के बाद आपने क्या किया, रेंज को स्वीप किया, वापस अंदर आए हो। आपका एस एल कितना छोटा बनना था, जस्ट इमेजिन दिस का, अपना एस एल जस्ट ऊपर लगाया, टीपी आप अपना जो है वो एफ ई जी कर लें, वट एवर यू वाना नेम इट। अब अगेन 1:4 आपको ज़्यादा फिर यहाँ से मिल गया। जस्ट कैसे मिल गया, 15 मिनट की ट्रेड आपने डिफाइन किया, आपको 1:4 यहाँ से सेटअप जो है आपको मिल गया। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग्स, इनको कोई इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो 50-50 एनालिस्ट और 50-50 चीज़ों को देखने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। डेली पर आते हैं, डेली पर आने के बाद एक आपको और डिवीज़न दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इससे मूव ऑन कर जाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, आई थिंक सो कि बी ओ एस चेंज ऑफ करेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि ये फिर डिटेल से नहीं हो पाएगा, फिर आपको फ़ायदा ही नहीं है कि यार एक चीज़ आपको बार बार रिपीट पे देख रहे हैं और आपको वो चीज़ फ़ायदा भी नहीं दे रही ना। ठीक है, ये आपके सामने रेंज, आप एग्जांपल आप देख लें। अगेन आप ऊपर गए, अपने रेंज हाई को टैप किए, आप वापस आ गए हो। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी, अगेन आप इसको ज़रा प्ले होने देते हैं, प्ले होने देते हैं। आप वापस आए हो, अब यहाँ पर थोड़ी ना चीज़ देखें। अब यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पर आप बाय नहीं करोगे, यू विल नॉट बाय हेयर। बाय ना करने की रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग है। लिक्विडिटी कौन सी पेंडिंग है, ये लो वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, ये चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको टीच कर दूंगा, इसमें मसला ही नहीं है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। आने वाले वक्त में बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ये गाइड करूँगा क्यों लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसको हम बाय नहीं करेंगे। ज़रा देखें कि अब देखें ना, सिंपल, वेरी सिंपल। यही मैं बोल के हटा हूँ इस कैंडल पर कि नहीं हम बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लिक्विडिटी पेंडिंग है और उसने आके लिक्विडिटी उड़ा दी है। पीछे लिक्विडिटी ये वाली पेंडिंग थी, उसने वो भी उड़ाई है। आपने एफ से बाउंस लिया है, प्राइस ने एफिशिएंसी को टैप किया है, एंड अगेन यू आर डन विद दैट। आप दोबारा रेंज के अंदर आते हो, अब ले लो एंट्री। नहीं आ रही रेंज के अंदर तो वेट कर लें। ठीक है, दोबारा रेंज के अंदर आ गए हो ना, आ गए हो अंदर। अब रेंज के अंदर आने के बाद आपने ये वाला जो है वो पॉइंट, ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी कर लिया है ना, डेली पर कर लिया है। ओके ठीक है, ले लें एंट्री, दोबारा रेंज के अंदर आते हो आप। हाउ ब्यूटीफुल आर थिंग्स यार। आपको मैंने चीज़ क्या सिखाई हुई है कि आज आप चेंज ऑफ करेक्टर रिटेस्ट होता है, एंट्री लें, एस एल नीचे लगाएं, 1:2 टारगेट करें। ये चीज़ भी आप यहाँ से प्ले कर सकते थे। आप एक रेंज के अंदर रहते रहते कोई हज़ार चीज़ें जो हैं वो आप प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, अगेन ये एक लिक्विडिटी विक थी जो इसने लगाई है, एंड दोबारा आई थिंक सो आप रेंज के अंदर आ जाओगे। हाँ जी, रेंज के अंदर आप दोबारा आओगे इधर से, आई थिंक सो आ जाएगा रेंज में ये। वही है, रेंज के अंदर रेंज को अडॉप्ट कर रहा है ना यहाँ पे, रेंज को उसने अडॉप्ट किया है। एस एल आप कहाँ पर लगाओगे, एस एल आप एटलीस्ट अपना, आप एस एल लगाना भी आपको सिखा दूँ। अब एक वीडियो में क्या क्या चीज़ें सिखानी है आप लोगों को यार, ये तो समझ नहीं आ रही मुझे। 786 के नीचे एस एल, टी पी अपना रेंज हाई दोबारा कर लें, मसला नहीं है, क्योंकि आर हमारा भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, वो आपका रेंज हाई टी पी का उसने दे दिया जाके। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ सिंपल। बताएं मुझे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, इसमें कोई वो इतना सारा क्या कहते हैं अलग का चिराग है जो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा ना। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग्स। आप इनको मैं बार बार रिप्ले करता रहूँ, दिखाता रहूँ, वो एक चीज़ बार बार आती रहेगी। एंड अब यहाँ पर आपने रेंज ब्रेक किया, रेंज ब्रेक कैसे की है, रेंज ब्रेक आपको अंदाज़ा कैसे हुआ है, 1H पर कैसे अंदाज़ा होगा रेंज ब्रेक का। चलें, ये भी बता के वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल माई एनर्जीज़ इन दिस, के चीज़ों को बहुत सिंपल वे में, इंतहाई लाइक ऐसे करके आपको चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हर बंदे का अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का। अब अगेन मैंने क्या चीज़ समझाई है कि यार रेंज ब्रेक कब होगी, जब आपने हायर लगाया, हायर लो लगाया। ठीक है, आपका ये वाला लो हाई कैसे ब्रेक होना चाहिए, इस मूव की डबल मूव जो है, डबल मूव आए और आपका हाई ब्रेक हो, तब हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे हमारी रेंज ब्रेक हो गई है। लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि आपका ये हाई ये लो, ठीक है, अगेन ये आपका हाई लगा है, आपका ये वाला हाई ऐसे ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी मूव आपके हायर हाई को ब्रेक करे वो इस रिट्रेसमेंट की डबल होनी चाहिए, देन यू विल कंसिडर कि हमारी रेंज ब्रेक हो गई है। एंड यू आर डन विद दैट, आपने रेंज ब्रेक कर ली। उसके बाद इंट्रीज आप डिफाइन करें, वट एवर यू वाना, यू नो, जहाँ से आप इंट्रीज लेना चाहें, वो एक सेपरेट चीज़ होती है, उसको डिस्कस करना। सो वीडियो इज़ बीइंग टू मच लेंथी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम चेंज ऑफ करेक्टर्स को और जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स को, उनको जो हम देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे जो है वो कैंडल क्लोजिंग हमें जो इन चीज़ों